हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मेट्रो में बैठी बैठी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा शोर आ सकता है तो उसे इग्नोर कीजिएगा। एक्चुअली मैं चाहती थी कि मेरी वीडियो भी टाइम से चली जाए, और फिर मैं आपको पता ही है मैं आज निकली हुई हूँ, आपको मालूम ही है, संदीप माहेश्वरी सर के सेमिनार जाने के लिए। बट मैं अपना टाइम भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ कि मैं मेट्रो में बैठे दो घंटे का सफ़र है, फालतू में ख़राब हो। मैंने सोचा कि बैठ के मेट्रो में एडिटिंग कर लेती हूँ वीडियो की, तो और वॉइस ओवर भी यहीं कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर मैं ये छोड़ देती तो फिर मेरी वीडियो 11 बजे नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पे देखिए, कल रात को जैसे ही कैब से हम उतरे थे तब भाई और पापा जी लेने आ गए थे, और हम सीधा यहाँ होटल है ओम नाम से है कुछ, तो यहाँ आए थे, देख सकते हो। और काफ़ी बड़ा है, अभी देख लीजिए, काफ़ी बड़ा था। और बहुत भूख लग रही थी इस टाइम मुझे भी और विहान को स्पेशली। तो यहाँ पे इतने सारे टॉयज़ थे, आप देख सकते हो, तो काफ़ी प्यारे प्यारे थे। तो मैं यहाँ विहान को दिखाने लग रही थी और विहान को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। बट एक्चुअली क्या है ना, विहान को कारों का ज़्यादा शौक़ है, आप समझ सकते हो, गाड़ियों का शौक़ है विहान को। टेडी बियर्स का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो इसीलिए विहान ने जिद नहीं करी यहाँ बिल्कुल भी। यहाँ चॉकलेट्स भी थी, टॉफ़ियाँ भी थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, बट विहान को बिल्कुल भी नहीं दिलवाई मैंने, क्योंकि मेरे को था कि वो खाना नहीं खाएगा। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट्री वगैरह केक कुछ विहान को इस टाइप का दिलवा देती ना, तो वो रोटी नहीं खाता। बाकी ये देखिए, देसी घी के डब्बे थे, इस तरीके से मेरी नज़र पड़ी और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो देखते हैं क्या क्या है। मैं तो वैसे ही थोड़ा सा घूम रही थी, क्योंकि बैठे बैठे ना मैं थक गई थी, क्योंकि 2.5-3 घंटे का सफ़र तय करके बैठे बैठे आई थी, तो थोड़ा सा टहलने का मन कर रहा था। तो खाना ऑर्डर कर दिया था, और खाना ऑर्डर करने के बाद इंतज़ार कर रहे थे कि खाना आएगा। तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना बैठ के अपना घूम लेते हैं थोड़ी देर, है ना। तो ये देखिए, इधर थोड़ा सा मैं ब्राउज़ कर रही थी। यहाँ देसी मिठाइयाँ थी, ये देखिए, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना बिल्कुल देसी, खुरमे टाइप, मट्ठी टाइप, इस टाइप की पैकेजिंग में थी। तो ये तो हम लोग वैसे नॉर्मली हमारे हलवाई के यहाँ मिल ही जाती है। तो टेडी बियर्स भी थे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो इस वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए केक भी थे काफ़ी सारे। तो रात को मैं इतनी थक गई थी ना, मैंने घर जाने के बाद 11 बजे तो मैं घर पहुँची थी रात को, और घर पहुँचने के बाद फिर मैंने एक वीडियो एडिट करके मैंने भेजा। तो करीबन मेरे को 12:30 बजे तो मैं रात को सोई थी, और फिर सुबह मैं उठ गई थी 4:30 उठी थी, हाँ 4:30 बजे मैं उठ भी गई थी सुबह, अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं विहान को ऐसे ही थोड़ा सा घूमी सी करवा रही थी, और मैं कितनी थकी हुई दिख रही हूँ आपको। मैं सच में बहुत थकी हुई हूँ, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी। उसके बाद ये रात तक का टाइम मेरा पता नहीं कैसे इधर, मतलब बहुत ही जल्दबाजी में निकला। अपना घर पीछे बिल्कुल भी सेट करके नहीं आई हूँ, ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ के आ गई हूँ। आके करेंगे घर की सफाई। तो यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ डेकोरेशन थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी ब्लू वाइट में, बट इसमें पता नहीं क्यों अच्छी नहीं दिख रही थी। तो ये छोले भटूरे की प्लेट थी, जो कि पापा जी के लिए मंगवाई थी, और सबने खाया था मिलके खाना इसमें से। ऐसा नहीं है सबने, मतलब पापा जी के साथ मैंने थोड़ा सा विहान को भी खिला दिया था, और टेस्ट मैंने भी किया था, ये अच्छे थे काफ़ी। फिर भाई ने मंगवा दी थी विहान के लिए ये सैंडविच, जो कि अच्छी थी, काफ़ी ठीक थी। वैसे मैंने बहुत बार खा रखी है ये वाली, जब मैं नौकरी करती थी ना तब उस टाइम में यही वाली सैंडविच खाया करती थी। तो ये देखिए, इसमें कुछ नहीं होता, बहुत प्लेन होती है, घर पे भी बना सकते हो आप लोग। और आवाज़ थोड़ी कम आए तो इग्नोर कर दीजिएगा, फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे, क्योंकि मेट्रो में बैठी हुई हूँ इस टाइम में। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से थाली मंगवाई थी, ये 290 रुपये की थाली थी, करीबन 300 रुपये की। और ये मैंने बहुत मुश्किल से फिनिश करी थी, क्योंकि इतनी हैवी हो गई थी ना, क्योंकि ये भी मेरे को ही खाना पड़ा था सैंडविच। विहान ने इतना सा एक बाइट लिया, फिर खाया ही नहीं। तो कुछ नहीं होता इसमें, मेयोनी वगैरह सिंपल होती है, खीरे प्याज डाल के बनाई होती है, तो मैं नहीं खाई थी मोस्टली। तो ये सैंडविच भी बाबू ने थोड़ा सा ही खाया था। हाँ, गुलाब जामुन ज़रूर खाया था विहान ने खुश होकर, और थोड़े से चावल खाए थे, बस ज़्यादा नहीं खाया। तो वैसे ही बाबू का ना मूड ही होता है, बच्चा ना नहीं खाता, और सब्जियां तो बिल्कुल ही नहीं खाता है। तो यहाँ पे ना इसमें मशरूम भी थे, दाल थी, पनीर की सब्ज़ी थी, और एक नान था, और एक ये तंदूरी मिसी रोटी जिसको बोलते हैं वो भी थी। गुलाब जामुन मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, अच्छा था। और दही बल्ले की प्लेट पापा जी ने खाई थी इसमें से, थाली में से, क्योंकि मेरा पेट भर गया था, मेरे को बहुत हैवी लग रहा था। तो फिर यहाँ से खाना खाने के बाद हम सब निकल गए थे, और यहाँ पे मैं फ्लोर का डिज़ाइन देख रही थी, और फ्लोर
काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे प्रीटी। मेरा ध्यान पूरा इसकी फ्लोरिंग पर था। बहुत ही प्यारा सा कुछ मैट बिछाया हुआ था, ये ब्राउन ग्रे वाइटिश कलर पे, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने तो पूरा अच्छे से काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमने यहाँ पे अच्छे से खाया पिया। उसके बाद यहाँ से अब हम निकलते हैं और मैं इतनी थकी हुई थी ना, तो हम जाएंगे सीधा हमारे घर की तरफ। और ये देखिए यहाँ हम लिफ्ट में से जाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो अभी इतने थके हुए हैं तो सीढ़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ा जाएगा हम लोगों से। तो यहाँ पर हम चलते हैं घर की तरफ। और उसके बाद मैं रात को 12:30 बजे सो गई थी। अब मैं आपसे अब सुबह मॉर्निंग में मिलती हूँ। तो फाइनली सुबह के 5:20 हो रखे हैं। मैं तैयार हो गई थी, 4:45 पे उठ गई थी। और आप देख सकते हो मैंने ये फ्रॉक सूट पहना है। विहान को साथ नहीं लेकर जाऊंगी, बट अभी साथ लेकर जाऊंगी यहाँ तक, मेट्रो स्टेशन तक। ये हम कार में जाएंगे। सुबह जस्ट हुई ही है, आप देख सकते हो दिन निकलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 5:45 पे तो मेट्रो स्टेशन पे पहली मेट्रो जाती है, आई थिंक सो। तो उस हिसाब से हम 5:25 तक निकल लिए हैं। पापा जी मेरे साथ जाने लग रहे हैं, बोलते तू अकेली नहीं जाएगी, तुझे छोड़ आऊंगा। विहान आराम से रहोगे ना, आराम से रहना, मम्मा आ जाएगी। एक्चुअली स्टार्टिंग कुछ खास नहीं रही। हुआ क्या कि यहाँ पर टोकन के लिए एक्चुअली मेट्रो कार्ड होता तो बहुत इजी हो जाता, टाइम बचता हमारा, हमें पहली मेट्रो मिल जाती। बट फर्स्ट मेट्रो हमारे हाथ से निकल गई थी, तो सेकंड मेट्रो हमें मिली जो सुबह सबसे पहले चलती है ना। तो उनमें भी क्लीनिंग वगैरह चल रही होती है सुबह मॉर्निंग के टाइम। तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो टोकन वाली मशीन्स थी वो ख़राब हो रखी थी। तो हम काफ़ी देर उस मशीन पे ही खड़े रहे कि वहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो ना हमारे पैसों को रिजेक्ट कर रही थी मशीन। कुछ गड़बड़ थी, क्योंकि पैसे तो मैंने बार बार चेंज करके भी देख लिए। 100 का नोट भी मैंने बार बार चेंज करा, 20 का नोट भी चेंज किया, बट फिर भी वो मशीन हमारा नोट पैसों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। तो मशीन में ही गड़बड़ थी। तो बाद में हमें टोकन की लाइन में लगे, वहाँ पर भी लंबी लाइन थी। तो यहाँ अंदर कस्टमर सर्विस वाला होता है ना, वहाँ पर मिल जाता है। और देखो ना मेरा गला, मुझे भूख लग रही है एक्चुअली, मैं खाली पेट निकल गई ना सुबह सुबह। और अभी 7:30 तो बज रहे होंगे। तो तैयार हो गई थी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। आज मैंने काली बिंदी भी लगाई है। तो यहाँ से हम अब सीधा मेट्रो स्टेशन में हम एंट्री कर चुके हैं अंदर। तो यहाँ पे अब आपको हम अपना बैड लक दिखाएंगे। हमारे सामने से मेट्रो चली गई। अक्सर होता था मेरे साथ ऐसा, मैं भाग के, लेकिन मैं पकड़ लेती थी मेट्रो, लेकिन मैं पापा जी की वजह से स्लो हो गई। मुझे था कि अगर मैं तो मेट्रो में बैठ जाऊंगी, फिर पापा जी रह जाएंगे, क्योंकि वो आराम आराम से जा रहे थे। तो इस वजह से वो मेट्रो में नहीं ले पाई। अगर मैं वो ले जाती तो मेरे 15 मिनट बच जाते। और आज मुझे इतना धोखा लग रहा है उन 15 मिनट का। ये देखो मेरे सामने ही मेट्रो निकल के चली गई। मैं पक्का ले लेती मेट्रो अगर पापा जी नहीं होते साथ, क्योंकि पापा जी के साथ क्या है ना, वो धीरे धीरे फिर एंड नहीं जा पाते। तो यहाँ पे फिर मैं सेकंड मेट्रो का इंतज़ार कर रही थी और यहीं पर ही खड़ी होके बाहर के नज़ारे भी देख रही थी। सेकंड मेट्रो आ गई थी करीबन 7-8 मिनट में, और फिर 10 मिनट नहीं 20 मिनट का गैप आ गया, पूरा 20 मिनट का। हमारे 20 मिनट बच जाते अगर वो मेट्रो में मिल जाती। बहुत धोखा लगता है जब हमें टाइम पे पहुंचना हो तो 5-5 मिनट इंसान वो सोचता है कि हाँ बचें, लेकिन फिर ऐसे हो जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पे चलो कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वही होके रहता है। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% दे रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सेमिनार अटेंड कर पाऊँ। टाइम से उठी सुबह, टाइम से घर से निकली, टाइम से मेट्रो स्टेशन पे पहुँची। अब जो एरर आ रहे हैं वो तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना। अब ये मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो में जो भी टाइम लगता है, डिले हो रहा है अगर मेट्रो, जो भी रीज़न्स हैं, तो वो डेस्टिनी है मेरी। अगर डेस्टिनी चाहेगी मैं टाइम पे पहुंचूं तो मैं पहुंच जाऊंगी, अगर नहीं चाहेगी तो मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगी, चाहे कुछ मैं कर लूं। तो देखते हैं किस्मत और लक और मेरा मेहनत मेरा साथ देती है या नहीं। तो यहाँ फाइनली मेट्रो ओपन हो गई थी और मेरे को सीट मिल गई थी। पापा जी को मैंने जो वरिष्ठ वाला जो होता है बुजुर्ग वाला सेक्शन, वहाँ पे बैठा दिया था। और पापा जी देखो कैसे मुंह बना रहे थे, क्योंकि अब उस एज में पहुँच गए ना कि वो वाली सीट पापा जी को मिल जाती है ना। जब आपको कहीं टाइम पर पहुँचना हो ना तो पूरी कायनात आपको लेट करने में लग जाती है।
मतलब कितनी सुबह अर्ली निकले थे और मेट्रो का हर जगह गड़बड़ हो जा रही है। पहली मेट्रो ले नहीं पाए, एक मतलब पहुंच नहीं पाए। दूसरी मेट्रो में यहाँ क्लीनिंग चल रही थी, 15 मिनट खड़े रहे। अब एग्जैक्टली 6 बजे अब ये मेट्रो यहाँ से निकल रही है, मतलब 6 बजे, और हमें 8:30 से 8 से पहले पहुँचना है। और 2 घंटे का, कितने घंटे का सफ़र है आपा जी? 2 घंटे, और बीच में चेंज भी करनी है मेट्रो, कितना टाइम ख़राब होगा। अब ये येलो लाइन पे है हम, फिर रेड लाइन वाली जो मेट्रो है ना दूसरी, वो लेनी होगी, चेंज करेंगे। मुझे तो संदीप महेश्वरी सर को थैंक यू बोलना चाहिए, उनकी वजह से मैं सनराइज़ देख पा रही हूँ। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो राजीव चौक पर तक पहुँच चुकी है मेट्रो, मैं आपको बता रही हूँ। तो राजीव चौक के साथ तो मेरी लाइफ की बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, है ना। इंसान ऐसे सिचुएशन में थोड़ा माइंड पास्ट में जाता है, बट माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे चलना ही थोड़ा लाइफ है ना, चलना पड़ता है। तो सनराइज़ देखिए आप लोग भी मेरे साथ, मैं बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय कर रही हूँ सनराइज़ को, पापा जी के साथ जा रही हूँ। होता है पापा जी, मैं एक पास और अरेंज कर लेती, आप भी साथ ही अंदर चल पड़ते, 2 पास हो जाते।